हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमदार अंसारी और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। चूँकि दोस्तों संसाधन में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन बेहतरीन वीडियो के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूं। चूँकि ये वीडियो 11 से लेके और एलटी तक, यानी कि 11, 12, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता या यूँ कहें तो बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स वाई सब के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़रूरत पड़े तो कमेंट करके हमें सुझाव दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और पाएंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने मौजूद है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मैनली। मैनली किसे कहते हैं? देखिए, ऑप्शन तो सही लगा हुआ है। एंटोनिम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। मैनली मीन्स होता है एफिमिनेट। मैनली मीन्स होता है क्या है? सबसे पहले पुरुषोचित बोलते हैं, उसे दिलेर बोलते हैं या वीर बोलते हैं या मर्दों जैसा बोलते हैं। माने अगर किसी में मैनली की क्वालिटी हो तो मर्दों जैसा होता है। लेकिन एफिमिनेट मीन्स क्या होता है? स्त्रैण बोलते हैं या नारी जैसा या महिलाओं जैसी जो क्वालिटी हो। लगे हाथ दूसरे विकल्प को भी ध्यान में दे लेते हैं। फेमिनिन मीन्स होता है स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन मीन्स होता है पुल्लिंग और स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। सभी प्रश्न जो हैं टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, आप लोग एक बार पुनः उसके प्रैक्टिस सेट से देख सकते हैं। एक और शब्द दिया है, व्हाट इज़ द इंटोनिम ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मीन्स क्या होता है? तो कॉन्सेंट मीन्स होता है दोस्तों सहमति या अनुमति देना। सहमति या अनुमति देना। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर इसका जो सही मीनिंग होगा डिसेंट होगा, DISSENT। डिसेंट मीन्स होता है असहमत होना या असहमति व्यक्त करना। अब यहाँ देखिएगा, जो और इसके विलोम, अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें कॉन्सेंट की, तो कॉन्सेंट की हो सकता है डिसएग्री, ऑब्जेक्ट या क्यूबल। QUIBBLE क्यूबल होता है। चलिए और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। DESCENT डिसेंट, इसको भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है उतरने की प्रक्रिया या ढलान। एक होता है DECENT डिसेंट, तो आप लोग जानते हैं उचित, उपयुक्त, शिष्ट, दूसरों को लज्जित न करने वाला या भद्र, संतोषजनक कहते हैं। एक एसेंट होता है, एसेंट मीन्स होता है सहमति या स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं दोस्तों। एलिविएशंस मीन्स होता है, देखिए एक शब्द दिया है, एलिविएशंस इज द एंटोनिम ऑफ एग्रावेशन। बहुत ही आसान है। एलिविएशन मीन्स होता क्या है? तो आराम होता है, राहत होता है। इसका विलोम शब्द जो है वो होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है एग्रावेशन, उसका मतलब होता है परेशानी, क्लेशर या थका देने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके और भी विलोम जान लेते हैं। एलिविएशन का जो होता है एनोयंस, वेक्सासन, इरिटेशंस। ये थोड़ा सा प्रश्न उल्टा हो गया है और मुझे पता भी नहीं है इसे सीधा कैसे किया जा सकता है, लेकिन जो भी है दिया है डेविएट। डेविएट मीन्स होता है दोस्तों उचित व्यवहार। ध्यान में रखिएगा, उचित व्यवहार। तो ये उचित व्यवहार का जो मीनिंग है वो होगा कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट मीन्स होता है लगे रहना। इसके और भी हो सकते हैं, फोकस हो सकता है या हम कह सकते हैं कॉन्वर्ज हो सकता है, सेंटर हो सकता है। कुछ मीनिंग दिया है। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, फॉलो मीन्स अनुसरण करना, ओब्लिएट मीन्स भी वो सिनोनिम्स टाइप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ जेनिथ इज नादिर। जेनिथ मीन्स होता है शिरोबिंद, पराकाष्ठा या सर्वोच्च शिखर या चोटी कह सकते हैं हम लोग, और इसका होता है नादिर। नादिर मीन्स होता है अधोबिंद या अवनति, निम्नतम स्तर या पताल कह सकते हैं। इसके और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा। लोवेस्ट पॉइंट, बॉटम या बेयर। जेनिथ का जो एंटोनिम होता है लोवेस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं, बॉटम भी कह सकते हैं और बेयर भी कह सकते हैं। अन्य शब्दों के जो अर्थ अगर देखना चाहें आप लोग तो देख सकते हैं। समिट मीन्स भी होता है, समिट मीन्स शीर्ष या प्रकाष्ठा सम्मेलन, तो ये तो जेनिथ का सिनोनिम्स हो जाएगा। हेवन मीन्स तो जानते ही हैं स्वर्ग होता है। इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इनएविटेबल्स बियर्स द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ। इनएविटेबल मीन्स होता है असंभावी, यानी जिसे बचा ना जा सके, अवश्य होने वाला। इसका सही एंटोनिम लगा दिया गया है अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मीन अनिश्चित।
इसके और भी आप कह सकते हैं विलोम शब्द अगर हम जानना चाहें तो अवॉइडेबल होता है इसके, अवॉइडेबल या अल्टरेबल या प्रिवेंटेबल, अवॉइडेबल, अल्टरेबल या प्रिवेंटेबल। उन शब्दों के मीनिंग्स को जानना चाहें आप तो ईटेबल मीन्स होता है ईट एबल, खाने योग्य। अनअवॉइडेबल मीन्स अपरिहार्य या हम यूँ कह सकते हैं असंभावी। और एक होता है मल्टीलेटेड, म्यूटिलेटेड मीन्स होता है विकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वीडियो लगेगी लंबी होने तो। द एंटोनिम ऑफ एडवांस इज, एडवांस का एंटोनिम बताइए। तो एडवांस मीन्स होता है विकास, उन्नति या उधार। कभी कभी पेशगी भी इसके अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसका सही एंटोनिम होगा रिट्रीट। रिट्रीट मन होता है वापस करना या पीछे हटना, शरण लेना। इसको और भी कह सकते हैं विड्रॉ, ड्रॉबैक या पुल बैक। एडवांस के लिए विड्रॉ, ड्रॉबैक या पुल बैक कह सकते हैं हम लोग एंटोनिम के रूप में। फॉलो मीन्स तो जानते ही हैं आप, अनुसरण करना। डिस्पर्स मीन्स तितर बितर होना। और सबमिट मीन्स होता है शामिल करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ फैमिलियर। फैमिलियर पीजीटी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। फैमिलियर का एंटोनिम आपको बताना है। फैमिलियर का होता है परिचित, सुपरिचित, धनतरंग, घनिष्ठ मित्र। यानी इसका एंटोनिम की बात है तो अनफेमिलियर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, जिसका मतलब अपरिचित, अज्ञात या अनभिज्ञ या असामान्य। और भी कुछ दिए हैं शब्द, जैसे नोन मीन्स होता है ज्ञान, ज्ञात या विदित। अननोन मीन्स तो जानते ही हैं, अजनबी, अविदित या बेगाना। इनफेमिलियर जो भी शब्द गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ आइसोल्वेंट। आइसोल्वेंट में तो आप जानते हैं दिवालिया होता है, बैंकों से जो पैसा लेके गायब हो जाते हैं, उसका मतलब होगा धनी। यहाँ ऑप्शन बिल्कुल टिक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके और भी हो सकते हैं, अफ्लुएंट होता है, रिच होता है, प्रॉस्पर्स होता है। जो एंटोनिम कह सकते हैं अफ्लुएंट, रिच, प्रॉस्परस। दोस्तों आपसे आग्रह करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को, क्योंकि आगे आते समय लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आगे बैंकरप्ट मीन्स भी होता है दिवालिया। इन एक शब्द दिया है इंट्यूशंस मीन्स होता है अंतः प्रज्ञा या सहज बुद्धि। और एक ट्रांसलेट मीन्स तो आप लोग जानते हैं अनुवाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स तो जानते हैं मांगलिक होता है, मंगल सूचक या मुबारक या बेहतरीन अवसर। इसका एंटोनिम हो जाएगा ओमिनियस, अमांगलिक, अमंगल सूचक, अशुभ या अनिष्ट। कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे ओरेकुलर दिया गया है। ओरेकुलर मीन्स होता है रहस्यमय, देववाणी के समान। ऑप्टिकल दिया गया है। ऑप्टिकल मीन्स होता है प्रकाश संबंधी, या हम कह सकते हैं दृष्टि संबंधी या आँख से जुड़ा हुआ। ऑस्टियर मीन्स होता है कर्कश, तीक्ष्ण या कट्टर बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा का एंटोनिम बताना है आपको। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, एक मिनट। हाँ थोड़ा भाई इधर आ जाता हूँ। हाँ ठीक। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एस्टिग्मा। स्टिग्मा का बताना है तो डिस्टिंक्शन होता है। स्टिग्मा मीन्स होता है कलंक, जानते हैं लाछन किसी पर लग जाता है वही। और डिस्टिंक्शन मीन्स होता है श्रेष्ठता, प्रतीक्षा या गौरव। इस स्टिग्मा का और भी विलोम शब्द हो सकते हैं। एमिनेंस बोलते हैं, नोट बोलते हैं, डिफ्रेंसिनेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स प्रोडिगलिटी। प्रोडिगलिटी मीन्स होता है भरमार, दरिया दिली, फिजूल खर्ची, अतिव्यय, अधिक्य। अब जानते हैं बेमतलब का खर्चा करने वाला व्यक्ति दिखावे के रूप में, तो इसका हो जाएगा पार्सिमोनी। पार्सिमोनी में होता है कृपाणता, कंजूसी, मितव्ययता, किफ़ायत। जो हर बात में मान के चलिए कि 25 रुपये का काम है तो 2 रुपये में कर ले, निपटा ले। इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा होता है। इकोनॉमिकल में तो आप जानते ही हैं किफ़ायती, मितव्ययी, मिताहारी ही होता है। आगे स्पेंड्रिफ्ट मीन्स होता है अतिव्ययी या उड़ाऊ, अपव्ययी या खर्चीला। फ्रूगल मीन्स तो आप जानते हैं अल्पव्ययी, मिथ्याहारी, मितव्ययी सब होता है। चलिए दोस्तों, द एंटोनिम ऑफ इsoteric मीन्स होता है अपारांट।
इsoteric मीन्स होता है गुण गुप्त या गोपनीय, गुण गुप्त या गोपनीय इस्टोटेरिक मीन्स होता है। अपैरेंट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, प्रकट या दृश्य। अन्य शब्दों को भी देख लेते हैं। क्लियर मीन्स तो आप जानते ही हैं, खुली जगह होता है। रिक्त, धवल, विरुद्ध, विशुद्ध कह सकते हैं। स्पष्टया कहते हैं, साफ साफ कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? पारदर्शी। और सिंपल मीन्स सहज, सरल या निष्कपट बोलते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्सट्रीम पॉवर्टी हैड रिड्यूस्ड देम टू ए स्टेट ऑफ एपैथी। तो जिसे हम कह सकते हैं कि एंथुसियाज्म। एपैथी का क्या होता है? एंथुसियाज्म। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एपैथी मीन्स होता है अनुरागहीनता या उदासीनता या निठुराई, इसका मतलब होता है। इसके और भी एंटोनिम अगर हम ढूंढेंगे तो वार्मथ होता है, आर्डर होता है, क्यूरियोसिटी होता है। एंथुसियाज्म मीन्स होता है उत्सुकता, उमंग, जोश या उत्साह। एक शब्द दिया है यहाँ देख लीजिए, जो 3 अलग शब्द दिए हैं। कोऑपरेशन मीन्स तो आप जानते हैं, सहयोग, मेल या सहकारिता होता है। इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा होता है। ईश्वर की प्रेरणा भी कह सकते हैं, उत्प्रेरणा भी कह सकते हैं। फ्रेंडशिप मीन्स होती है मेल जोल, मित्रता या मैत्री, सखापन, जो भी आप समझते चलें, आगे बढ़ते चलें। द एंटोनिम ऑफ इनडिस्क्रिएशंस इज, देख लीजिए क्या है? इनडिस्क्रेशन इज, तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन लगा हुआ है, सरकमस्पेक्शंस। तो समझ लीजिए इनडिस्क्रेशंस मीन्स होता है असावधानी, घृष्टता, अविवेक, अतिशील शीघ्रता। और सरकमस्पेक्शंस मीन्स होता है सावधानी, समझदारी, चौकसी। अन्य इसके विलोम शब्द हो सकते हैं डिस्क्रेशंस, डिस्क्रीटनेस और प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, घबराइएगा मत आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन मीन्स क्या होता है? तो जेन्युइन मीन्स होता है अकृत्रिम, विशुद्ध, यथार्थ, वास्तविक, अमिश्रित। तो इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा स्पूरियस मीन्स कृत्रिम, ऑप्शन लगा हुआ है, कल्पित, जाली, अप्रमाणित। और भी इसके विलोम हो सकते हैं जेन्युइन के, हम यूँ कह सकते हैं इनऑथेंटिक, अनऑथेंटिक, मिसबेगोट। चलिए कुछ शब्दों के मतलब भी देख लेते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, आकर्षक, दिव्य। अगली मीन्स होता है कुरूप, घृणित, बदसूरत। और ब्रेव मीन्स तो जानते ही हैं, बहादुर, शूरवीर। द एंटोनिम ऑफ वॉलंटियर इज। वॉलंटियर का क्या होगा एंटोनिम? वॉलंटियर मीन्स होता है, हम कह सकते जो अपनी इच्छा से सेना में भर्ती हो, या अपने आप भर्ती होना, या स्वयं सेवी, उसे हम लोग वॉलंटियर कहते हैं। इसका जो विलोम होगा वो कॉन्स्क्रिप्ट मीन जबरन भर्ती, खींच खींच के भर्ती कराना, यानी अनिवार्य भर्ती करना। जैसे इसके और होते हैं ड्राफ्टी होता है, इंडक्टिव होता है। ड्राफ्टी DRAFTEE और इंडक्टिव भी कहते हैं INDUCTEE होता है। अन्य जो इसके शब्द हैं उसको देख लेते हैं। सपोर्ट मीन्स होता है सहारा या अवलंब, आश्रय। और डिफीट मीन्स होता है असफलता, शिकस्त या पराजय। अब प्रोवोक मीन्स जानते हैं उस्काना, भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ एजाइल। एजाइल का आपको एंटोनिम बताना है, तो एजाइल का एंटोनिम होगा स्लो। ऑप्शन तो लगा हुआ है दोस्तों, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अर्थों को, मीनिंग को और इसके और भी एंटोनिम को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, कुशल या मुस्तैद, स्फूर्तिमान। ठीक, इसका जो स्लो होगा इसका मतलब होता है आलसी, काहिल, सुस्त या मंदबुद्धि। इसके और भी एजाइल के और भी एंटोनिम्स हो सकते हैं। डिसेलरेट होता है, डल होता है, स्लोगिश होता है। अन्य शब्दों के जो अर्थ हैं वो देखें। स्विफ्ट मीन्स होता है बहुत तेज गति से, तत्पर, वेगवत कह सकते हैं, शीघ्रगामी कह सकते हैं। फीबल मीन्स होता है कमजोर, तिरछे या दुर्बल। एक और शब्द दिया है हार्ड मीन्स होता है कठोर, सख्त, कड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगल। प्रोडिगल देखिए PGT 2005 में पूछा गया शब्द है ये। गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? तो प्रोडिगल मीन्स होता है अति व्ययी, मुक्त हस्त, खर्चीला, फिजूल खर्ची। तो इसका शुद्ध एंटोनिम हो जाएगा अल्प व्ययी, मित्यहारी, जिसका मतलब होता है फ्रूगल। समझ ही रहे हैं, फ्रूगल मीन्स होता है अल्प व्ययी, मित्यहारी या मिताहारी, मित्य व्ययी। इसका और भी
एंटोनिम हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल, मिजरेली, स्पेयरिंग, थ्रिफ्टी। जो नेक्स्ट अगले शब्द दिए गए हैं अर्डेंट, एक शब्द दिया है अर्डेंट माने उत्कट, उत्साही या उत्सुक, तीव्र। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स तो जानते हैं खर्चीला, अतिव्ययी होता है। लिबरल मीन्स होता है दानी, उदारचेता, धर्मात्मा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मीन्स क्या होगा? तो दोस्तों पार्सिमोनियस मीन्स होता है अल्प व्ययी, कंजूस, कृपण, मितव्ययी, किफ़ायती। और इसका मतलब ये कई बार बताया जा चुका है। प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स होता है फिजूल खर्ची, अतिव्ययी, खर्चीला या अतिव्यय। इसके और भी एंटोनिम हो सकते हैं म्यूनिफिसेंट्स, वेस्टफुल, स्पेंड्रिफ्ट। शब्द कुछ दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। इकोनॉमिकल मीन्स होता है किफ़ायती, मितव्ययी। एक फ्रूगल दिया है, फ्रूगल मीन्स होता है मिताहारी, मितव्ययी। निगार्डली, कृपण, कंजूस, कंजूसी से होता है निगार्डली मीन्स। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन अंतिम आग्रह के साथ कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़रूरत पड़े तो कमेंट करके हमें सुझाव दें और साथ ही साथ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।